दोस्तों ये खबर तो लगातार आप तक पहुंच रही है कि टीडीपी ने और जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन दे दिया। उसका समर्थन पत्र सबसे पहले टाइम्स एक्सप्रेस ने आपको दिखाया भी था, लेकिन ये समर्थन वाकई है या फिर एक छलावा है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। जैसे ही टीडीपी ने यानी चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को यानी कि मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया, उस पर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किए, वैसे ही आंध्र प्रदेश में जिस जनता ने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी विधानसभा के चुनाव में, उसी ने विरोध शुरू कर दिया है। यानी आंध्र प्रदेश में जबरदस्त विरोध चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हो रहा है। और जैसे ही ये खबर दिल्ली में बैठे चंद्रबाबू नायडू तक पहुंची, वैसे ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार से वो दूर रहेंगे, यानी कि शामिल नहीं होने जा रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर है इस वक्त की, टीडीपी अगर समर्थन करेगी भी तो बाहर से समर्थन करेगी। यानी अब तक तो लग रहा था टीडीपी मोदी सरकार में शामिल होगी, अब कहा जा रहा है बाहर से समर्थन करेगी। लेकिन हो सकता है 24 घंटे बाद खबर भी आए कि टीडीपी ने पल्ला झाड़ लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कोई नेता ऐसे ही नेता नहीं बनता, जनता का समर्थन होगा तभी वो विधायक बनेगा, तभी वो सांसद बनेगा। विधायक बना तो मुख्यमंत्री मंत्री बन सकता है, सांसद बना तो केंद्र में मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई ऐसे ही नहीं कि रातों रात नेता बन जाए। यही चंद्रबाबू नायडू के साथ है। दरअसल क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में शामिल हुए चंद्रबाबू नायडू जब शामिल हुए एनडीए में, उस दौरान न केवल लोकसभा के चुनाव बल्कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हुए। 175 सीटों में से, आंध्र प्रदेश की 175 सीटों में से 133 सीटों पर टीडीपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। यानी ना उन्हें बीजेपी की जरूरत है और न किसी और दल की सरकार बनाने के लिए। लेकिन मोदी जी को जरूरत पड़ रही थी प्रधानमंत्री बनने के लिए टीडीपी की, इसलिए जी-हुजूरी की जा रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन जैसे ही ऐलान किया टीडीपी की तरफ से कि हाँ, मोदी सरकार को मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए टीडीपी अपना समर्थन देगी, वैसे ही विरोध शुरू हुआ। पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये तभी विरोध प्रदर्शन आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया है चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ, जब मोदी को समर्थन उन्होंने दिया है। यानी अब या तो वो जनता को खुश रखें या मोदी को खुश रखें। इसके बाद उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये वाली बात, मैं अब आपको दिखा देता हूं। दरअसल पहले देखिए, एनडीटीवी ने खबर छापी और क्या लिखा, चुनावी हार, गिरफ्तारी से लेकर आंध्र प्रदेश में नया अध्याय शुरू करने तक का सफर चंद्रबाबू नायडू का। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इसे समझिए। 6 महीने जेल में रहे नायडू। पिछले साल सितंबर में नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में राज्य की सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने खुद को फिर से राजनीतिक रूप से साबित किया है। 9 सितंबर को तड़के गिरफ्तार किए गए नायडू ने लगभग 2 महीने राजा महेंद्रवरम केंद्रीय जेल में बिताए। ये वो दौर था जब आरोप लगा था और आरोप लगने के बाद उन्हें जेल में ठूंस दिया गया था। ये वो दौर था जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, यानी एनडीए में शामिल नहीं थे। जब चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त दावा किया गया कि केंद्र के इशारे पर यह पूरी की पूरी कार्रवाई वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने की है। यानी कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू ने इसी से भावनात्मक रूप से आंध्र प्रदेश की जनता को अपने साथ जोड़ा था। अब जब लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव साथ साथ हुआ, विधानसभा के चुनाव में जनता को याद आया कि किस तरह से प्रताड़ित किया गया था उनके नेता को, तो झोली भरकर उनको सीटें मिल गई। 133 सीटें मिल जाना 175 में से प्रचंड बहुमत है। सरकार बनने जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच जिस जनता ने चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना समर्थन सौंपा था, वही चंद्रबाबू नायडू मोदी की गोद में जाकर बैठ गए और इसी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनकी प्रतिमा के साथ बदसलूकी की जा रही है, पुतले फूंके जा रहे हैं। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है, एक और खबर इससे जुड़ी हुई दिखाता हूं। जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया और फिर उसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वैसे ही आंध्र प्रदेश की जनता का सम्मान करते हुए चंद्रबाबू नायडू बड़े सलीके से अब इस पूरे गठबंधन से बाहर आना चाहते हैं। कैसे, मैं बता देता हूं। दरअसल मेरे सहयोगी और टाइम्स एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड कई तरह के ऑफर मोदी के सामने रख रहे हैं, जिसमें कई तरह के ऑफर है। उसमें बताया जा रहा है कि उनको स्पीकर का पद भी चाहिए, उन्हें रेल मंत्रालय चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, रक्षा मंत्रालय चाहिए। तमाम मंत्रालयों के दावे जेडीयू और टीडीपी की तरफ से किए जा रहे हैं।
लेकिन अब जो ताजा तरीन खबर निकल कर आई है वो खबर क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये खबर देखिए, ये न्यूज 18 ने छापी है कि टीडीपी बाहर से मोदी सरकार को समर्थन दे सकती है। अब ये खबर है कि उनकी बात मानी नहीं जा रही है ज्यादातर, लेकिन सबसे ज्यादा डर चंद्रबाबू नायडू को इस बात का लग रहा है कि अगर मोदी सरकार में वो शामिल हुए तो आंध्र प्रदेश की जनता नाराज चल रही है और अगले चुनावों में उन्हें हरा सकती है। इसलिए उन्होंने नया तरीका ईजाद किया है इस गठबंधन से बाहर आने के लिए। पहले तो उन्होंने भारी भरकम ऑफर रख दिया जिसे मानना मोदी सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा। हाँ, मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको सारी शर्तें टीडीपी की मंजूर होंगी, लेकिन फिर भी टीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बाहर से समर्थन देंगे। खबर पढ़िए क्या है, इसमें लिखा है सरकार गठन से पहले एनडीए का बड़ा सिरदर्द, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने मांगे 6 बड़े मंत्रालय। कौन कौन से मंत्रालय मांगे पहले देखिए। इसमें बताया गया है कि स्पीकर का पद मांगा गया है। ये देखिए, टीडीपी स्पीकर का पोस्ट इसलिए चाहती है क्योंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा ताकतवर पद उसके पास होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि त्रिशंकु संसद की स्थिति में स्पीकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पार्टी के दिवंगत नेता जीएमसी बालयोगी ने 1998 से 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्पीकर के रूप में काम किया था। टीडीपी के एक सांसद ने कहा कि पार्टी ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी मामले, बंदरगाह एवं शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय चाहती है। वह वित्त मंत्री मंत्रालय में एक जूनियर मंत्री रखने को भी इच्छुक है क्योंकि आंध्र प्रदेश अभी धन की सख्त जरूरत है। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी को बहुमत मिला है। कुल मिलाकर आप समझिए, ये कल तक क्या कह रहे थे कि एनडीए की बैठक हुई, टीडीपी ने समर्थन दे दिया, टीडीपी शामिल होगी, टीडीपी के साथ सब सही है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को जिस आधार पर विधानसभा के आंध्र प्रदेश विधानसभा में बहुमत मिला है, उसी व्यक्ति के साथ जब हाथ मिलाया तो आंध्र प्रदेश की जनता नाराज है। अब आंध्र प्रदेश की जनता का गुस्सा और नाराजगी देखते हुए अब बाहर से समर्थन देने का ऐलान हो रहा। मतलब सोचिए, कल तक ये साथ थे, बड़े बड़े दावे गोदी मीडिया गोदी एंकर की तरफ से किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। और देखिए, एक दिन बाद यानी 24 घंटे भी नहीं बीते, अब कहा जा रहा है कि टीडीपी बाहर से समर्थन देगी। ये बाहर से समर्थन देते देते कब ये एनडीए से बाहर आ जाएंगे पता नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक आपने इंडिया गठबंधन ने क्या रणनीति बनाई, इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से अपनी सरकार बनाने का दावा रखा है, ये इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा गोदी एंकर। वो इस बात पर ज्यादा उछल रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के बिना मोदी का ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अभी भी 16 सीटों पर संशय बरकरार है कि समर्थन मिलने के कहीं ऐसा ना हो प्रधानमंत्री बनने के शपथ लेने के 24 घंटे बाद चंद्रबाबू नायडू ये समर्थन वापस ले लें। मानकर चलिए, फजीयत सबसे ज्यादा क्या होती है? फजीयत ये नहीं होती कि इस हंग असेंबली में मोदी को बहुमत मिला नहीं मिला। अगर ये बहुमत इकट्ठा करने के 24-48 घंटे बाद, एक दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद अगर मोदी सरकार गिर गई तो सबसे ज्यादा फजीयत तब होगी। और देखिए, लिख कर रखिएगा, ये फजीयत होनी तय है। नमस्कार।